नमस्कार, मैं गिरजेश कुमार और आप देख रहे हैं वैशाली 24 न्यूज। अभी हमारी मौजूदगी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष पारसनाथ गुप्ता जी के आवास पे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव होनी है और क्या कुछ चुनाव को लेकर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति का तैयारी है, चलिए जानते हैं। पहले तो हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम जो श्रोता मालिक हैं उनको भी धन्यवाद। सर, बिहार विधानसभा चुनाव होनी है और इसको लेकर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का क्या तैयारी है? देखिए, हमने और हमारे नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस बाबू भी कई बार कह चुके हैं कि 243 पर हमारी तैयारी है। गठबंधन में जो साथी आएंगे उनके लिए भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि 243 जो मेरा संगठन है, गठबंधन के बाद पूरे बिहार में गठबंधन के साथी को ये एहसास हो कि राष्ट्रीय लोजपा हम लोग को हर जगह मदद किया, इसलिए हम लोग 243 सीट पे पूरा तैयारी के में हैं। और अभी भी प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय प्रणीत राज पासवान जी आपको गोपालगंज का दौरा किए हैं, उसके बाद बक्सर का दौरा किए हैं। वो दलित चौपाल का कार्यक्रम चालू है, 2 जिला में हो गया। फिर अपने जिला वैशाली में पहला दलित चौपाल राजापाकर से शुरू होगा और उसके बाद तो फिर हमारे पंचायत शेरपुर मानिकपुर पंचायत से दलित चौपाल का शुरुआत फिर होगा। ये कब होने की संभावना है? शुरू है लगभग 21-22 तारीख से उम्मीद है जब वैशाली जिला में आगमन होगा। जहाँ जहाँ जो दलित बस्ती है सिर्फ वही कार्यक्रम ही होगा, इसलिए इसका नाम रखा गया है दलित चौपाल। जब दलित की बात आती है तो आप विपक्ष में हैं और विपक्ष में जब अभी अभी जो सरकार का बिहार सरकार में आयोग का गठन हुआ है तो बहुत सारी आयोग की गठन हुई है, जिसमें SC/ST आयोग, महादलित आयोग हो या सवर्ण आयोग हो, बहुत सारी आयोग का गठन हुआ है। उसमें 2 समाज का अनदेखा किया गया है, एक वैश्य समाज का और दूसरा रविदास समाज का। जैसा कि देखा गया है कि पहले आयोग जो हुआ करते थे उसमें SC/ST के आयोग के अध्यक्ष रविदास समाज के हुआ करते थे और खाद्य आयोग में भी रविदास समाज के लोग हुआ करते थे। लेकिन इस बार जो है जनसंख्या के बावजूद इनको अनदेखा किया गया है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, घोर निंदनीय बात है और जो NDA के लोग हैं उनको भी सोचना चाहिए। जो वैश्य समाज NDA का लोग कहते हैं कि मास वोट है, उनको इग्नोर किया गया और नीतीश जी महादलित बनाए रविदास समाज को, उनको उन लोगों को भी इन्होंने ठुकराने का काम किया। निकट जो चुनाव है विधानसभा का उसमें इनको पता चल जाएगा और जितनी निंदा किया जाए कम है। और आदरणीय नेता तेजस्वी जी ने ही बड़ी बारीकी से बात रखा है। उनके बाद मैं पूरा जोर शोर से समर्थन करता हूं कि विरोधी दल के नेता होने के नाते निश्चित जो बोले हैं कि दामाद आयोग का गठन करना चाहिए NDA के लोग को, वो बात सही है। और मैं भी कहता हूं NDA के साथी को कि आप लोग दामाद आयोग का गठन कीजिए, उसमें जो बचे लोग हैं उन लोग को जोड़िए, उनको भी जगह दे ही दिया। और जो लोग NDA में हैं, जो लोग कहते हैं कि हम दलित की पार्टी है, तो दलित के पार्टी में रहने वाले लोग को सोचना चाहिए कि क्या आयोग में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन्हीं का दामाद और मोहनो ही रहे, काहे नहीं दूसरे समाज के दूसरे लोग को रखा गया पासवान में? क्यों एक आदमी को रखा गया? ये बहुत बात सोचनीय है जो लोग उनके साथ हैं। देखा जाए ना कि सांसद एक ही परिवार के और आयोग के अध्यक्ष एक ही परिवार का, विधायक का जो चुनाव होगा बिहार विधानसभा उसमें भी परिवार के लोग ही आ जाएंगे, तो फिर अब आम जनता और आम जाति के लोग क्या करेंगे? देखिए, विगत चुनाव में इनको परिणाम मिलेगा। हम भी देहात में हैं, आप भी हैं, हम लोग भी घूम रहे हैं और लोग कहते हैं कि वैश्य समाज NDA का बपौती है, वो नहीं है। तो उदाहरण हम आपके बीच या जनता माली के बीच रखना चाहते हैं। सासाराम विधानसभा जब से बना
एक जाति का ही किसी पार्टी से वहां विधायक बना। और आदरणीय लालू जी एक गुप्ता परिवार को उन्होंने टिकट देने का किया ससराम। अब पता कर लिए 90% वैश्य समाज दिया, और जो महागठबंधन का वोट था उससे गुप्ता जी का चुनाव जीत गए। तो अब ये मत समझे एनडीए वाले कि वैश्य समाज हमारा खानदानी या खरीदा हुआ है, ये आने वाला विधानसभा में नहीं होगा। और मैं पूरे बिहार में जाकर इस बात को रखने का काम करूंगा कि कहीं वैश्य समाज के इन्होंने इज्जत करने का काम नहीं किया, काम करने का नहीं किया। और जान लीजिए जिनकी आबादी कम है, हम जात पात की बात नहीं करेंगे, जिनको 4-5% दिया, हम जात के नाम नहीं खोल पाएंगे, लेकिन हमारे जात का 3 से 4% वोट है। और कानू समाज के एक आदमी को इन्होंने मंत्री बनाने का काम किया, न ही चेयरमैन बनाने का कहीं काम किया, न कहीं बोर्ड में, न विसूत्री में। ये जान लीजिए विसूत्री के अध्यक्ष मतलब हर जगह अनदेखा किया एकदम। इसलिए नितेश जी और एनडीए के लोग को पता चल जाएगा कि वैश्य समाज चाहे अति पिछड़ा आज कल किसके साथ रहेगा, आने वाला भविष्य जो है विधानसभा उसे पता चलेगा। अच्छा, आपका जो है जीवन तो राजनीति में बीत गया है, और आगे भी जो है आपका जीवन राजनीति में ही रहेगा। आप कभी सुने हैं कि आरएसएस कोटा से भी कोई सीट आता है आयोग में? क्योंकि अशोक चौधरी जी का बयान शायद आपने देखा। जी जी सुना जाए ना, हम लोग पुराना वर्ग छाप है, हम लोग जनसंघ फंक्शन, मेरा खानदान, हम लोग जान ही नहीं रहे कि जनसंघ क्या होता है। और आरएसएस का नाम हमने सुना, लेकिन कोटा का कोटा होना चाहिए। आदरणीय है कर दी कि नहीं साहब, इसमें आरएसएस का भी कोटा है। अब इसमें पब्लिक जनता मालिक सब देख रही है, इनको पता चल जाएगा। देखिए, आपकी जीवन जो है राजनीति में रहा है, आप हमेशा जो है अपनी पूरी उम्र जो है समाज सेवा और राजनीति में बिता दी है। क्या आपने कभी सोचा है कि आरएसएस कोटा भी होता है? आप सुना था कभी? मैंने कभी नहीं सुना। और है जान लीजिए मेरा पूरा परिवार और हम लोग शुरू से बरगद छाप था सोशलिस्ट पार्टी, हमको याद है उस समय से हम लोग हैं। और आरएसएस का नाम तो हमने इधर सुना है जब बीजेपी के लोग आए साथी तब, लेकिन कोटा हमने नहीं सुना। ये कोटा हमने कभी नहीं सुना कि हाँ भाई फलना आदमी का भी कोटा होता है। राज्यपाल का कोटा सुने, उनका राज्यपाल महोदय का होता है, लेकिन आरएसएस कोटा से ये बात हमने कभी नहीं सुना। अशोक चौधरी जी का बयान आया था कि उनके दामाद को जो इतने मिला, आयोग में जगह मिला, तो वो उनका बयान आया कि उनका दामाद जो है आरएसएस कोटा से आए हैं। तो ऐसा भी कुछ है? देखिए अशोक बाबू का ये अपनी राय है और उन्होंने साबित कर दिया कि भाई आरएसएस का भी कोटा होता है। और ये अच्छी बात नहीं है, किसी दृष्टि से अच्छी बात नहीं है कि आरएसएस का कोटा हो तो मुस्लिम संगठन कौन है उसका कोटा हो। ये अच्छी बात उनके लिए नहीं है, माननीय मंत्री जी हैं, उनके लिए बात नहीं होना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव भी होनी है, और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जो है आपने अपनी पार्टी की तैयारी बता दी है। आपकी अपनी तैयारी कहाँ से है? देखिए अपने यहाँ रामलीला जी, स्वर्गीय रामलीला जी 77 में यहाँ आए चुनाव लड़े, उसमें मैं मैट्रिक कर लिया था। और उस समय उस चकहल्दर छाप से अपने यहाँ से हाजीपुर से चुनाव लड़े फर्स्ट बार, जो विश्व रिकॉर्ड किए। और हम लोग गौरवान्वित है अपने को कि हम लोग रामविलास पासवान जी के परिवार से जुड़े हैं। रामविलास जी मंत्री बन गए तो हम अपने को महसूस किया कि हम भी मंत्री हैं। उसी तरह हमारे नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस बाबू जो परिवार के लेकर चलने का काम किया। अब हम क्या कहें, उस हमारी चर्चा है जो भैया कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे, और जीवन काल में दोनों भाई में कभी कोई विवाद नहीं हुआ। तो हमारी शौक तो है जरूर कहीं से चुनाव लड़े, अगर व्यवस्था बनी तो ठीक है, नहीं तो हमारे नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस बाबू हैं, फिर मंत्री बनेंगे
तो हम अपने को समझेंगे कि मैं भी, पारसनाथ गुप्ता भी मंत्री है और उनके साथ हैं। मतलब साफ साफ है कि उन्हीं का दिशा निर्देश, जो उनका आज्ञा होगा, उनका पालन किया जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, मरते दम तक आदरणीय पशुपति कुमार पारस बाबू के निर्देशानुसार वो कहेंगे कि हम अभी आपको चुनाव नहीं लड़ना है, मैं नहीं लड़ूंगा। और पूरे बिहार में मैं आपको आग्रह करके कहता हूं कि चुनाव में पूरे बिहार में जाके अपने समाज के लोग को जगाने का काम करूंगा कि एनडीए के लोग हम लोग के साथ कितना गद्दारी किया। चलिए, समय देने के लिए बहुत 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 धन्यवाद आपको। ये थे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष पारसनाथ गुप्ता जी, और इन्होंने बिहार की राजनीति पर और बिहार में जो इनके समाज को, वैश्य समाज को आयोग में अनदेखा किया गया है, उस पर भी बात किया गया। और बिहार में एनडीए की सरकार कैसे दलित और वैश्य समाज को अनदेखा किया जा रहा है, उस पर भी बात किया। अशोक चौधरी जी का बयान जो आया, उन पर भी बात हुआ है। आप इस खबर को किस नजरिया से देखते हैं, वो हमारी कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करें। फिलहाल के लिए दे इजाजत। जय हिंद।